हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। तो आज हम देखेंगे कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं। नॉर्मली आपको पता ही होगा कि स्ट्रिंग हम कब यूज करते हैं, जब भी हमें कोई टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना होता है या हमें जब कोई टेक्स्ट या कैरेक्टर्स को कॉन्केटेनेट करना होता है, तो उस समय हम स्ट्रिंग या स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करते हैं। जब भी हमें कोई नया टेक्स्ट अपेंड करना होता है या डिलीट करना होता है, कोई एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के अंदर कुछ ऐड करना होता है या फिर रिमूव करना होता है या फिर उसे फॉर्मेट करना होता है, तो उस वक्त पे हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में कुछ डिफरेंसेस नोट डाउन किए हैं, जो नॉर्मली सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इसके बीच में। तो उसमें से दो चार चीज़ें ऐसी भी है जो हम प्रैक्टिकली उसको चेक भी करेंगे कि वो किस तरीके से काम करती है, और उसके लिए मैंने कुछ डायग्राम्स भी बना रखे हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम नाम का क्लास बना रखा है और वहाँ पे मैंने कुछ समझाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे डेटा रेडी करके रखा है, ताकि कम समय में आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट डिफरेंसेस क्या है इसका। तो फर्स्ट डिफरेंस ये होता है फ्रेंड्स कि स्ट्रिंग क्लास यूजेज सिस्टम नेम स्पेस एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास यूजेज सिस्टम डॉट टेक्स्ट नेम स्पेस। तो चलिए चेक करते हैं क्या ऐसा वाकई में है। तो जब से यहाँ पे आता हूँ मैं यहाँ से डिबगर पॉइंट हटा देता हूँ और ये मेरे पास में स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्लास जैसे मैंने होवर किया, आप चेक कर रहे हैं क्लास सिस्टम डॉट स्ट्रिंग के अंदर से वो आती है। मैंने उसको नेविगेट भी किया है तो आप चेक कर सकते हैं, ये रहा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर कौन से नेम स्पेस में है, वो सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है। वैसे ही मैं इसको बैक करता हूँ, यहाँ चलते हैं वापिस। स्ट्रिंग बिल्डर पे जब मैं जाता हूँ, होवर करता हूँ, तो ये आप चेक कर रहे हैं सिस्टम स्ट्रिंग बिल्डर क्लास सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर है। मैं भी यहाँ पे F12 करके चेक करते हैं इसको भी। तो आप चेक करेंगे सिस्टम डॉट टेक्स्ट नेम स्पेस के अंदर सिस्टम बिल्डर है। अभी सेकंड डिफरेंसेस के अंदर चलते हैं। और तो मेरे पास में सेकंड पॉइंट है, और स्ट्रिंग इंस्टेंस इज इम्यूटेबल, इट मींस अनचेंजेबल। जब भी हम स्ट्रिंग का इंस्टेंस बनाते हैं वन टाइम पे, तो उसे हम वापस चेंज नहीं कर सकते, वो इंटरनली चेंज उसका नहीं होता है, वो एक्सपांड नहीं होती है उसका इंस्टेंस। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज्ड, वेरेज स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर क्या होता है कि स्ट्रिंग बिल्डर क्लास म्यूटेबल, वो चेंजेबल होता है। इट मींस इफ वी क्रिएट अ स्ट्रिंग बिल्डर इंस्टेंस देन वी कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन इट। थर्ड पॉइंट है मेरे पास में, इफ वी परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग इंस्टेंस it will create a new instance in a heap memory instead of modifying the existing string value। मतलब हम जब भी एक नया स्ट्रिंग का इंस्टेंस बनाएंगे, वो क्या करेगा, सपोज मैंने एक स्ट्रिंग लिया और उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू इंसर्ट किया, मैंने वापस से उसी स्ट्रिंग के अंदर कुछ वैल्यू अपेंड करूंगा, तो वो क्या करेगा, नया हीप मेमोरी क्रिएट करेगा। हर बार जैसे जितनी बार मैं अपेंड करूंगा, जितनी बार मैं उसके अंदर वैल्यू डालूंगा, उतनी बार वो नया इंस्टेंस क्रिएट करेगा, वो एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं करता। वेयर एज स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है, if we perform any operation on string builder instance it will update the existing instance। वो existing instance को ही modify करता रहता है। जैसे जैसे हम वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट करते रहेंगे, वो एक्सपांड होता जाएगा। जैसे जैसे हम वैल्यू हटाते रहेंगे, वो उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी को कम करता रहेगा। तो ये दोनों पॉइंट के लिए मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम बना रखा है, तो हम इस डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। तो सेकंड नंबर का जो पॉइंट था मेरे पास में, उसमें मैंने ये लिखा था कि अ स्ट्रिंग इंस्टेंस इज म्यूटेबल अनचेंजेबल, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज। ये दोनों सिमिलर है, तो एक बार समझते हैं इसे। स्ट्रिंग मेमोरी का अलोकेशन किस तरीके से होता है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का एक str बना रखा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं हेलो डिक्लेयर किया है, मैंने यहाँ पे हेलो वैल्यू पुट किया है उसके अंदर मैंने। तो जब भी मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा, तो फर्स्टली क्या करेगा, हीप मेमोरी के अंदर एक मेमोरी एलोकेशन करेगा और उसके अंदर हेलो इंसर्ट कर देगा।
जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वाले में। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी इंस्टेंस के अंदर कुछ चीज अपेंड करनी है, मैंने यहाँ पे str प्लस इक्वल टू राकेश लिखा है। इट मीन्स मुझे इसी स्ट्रिंग इंस्टेंस के अंदर मुझे कुछ वैल्यू और ऐड करनी है, अपेंड करना है। तो वो क्या करेगा, एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर देगा मेमोरी का। पहले वाला तो है ही, इसके साथ में जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो वो क्या करेगा, हेलो और राकेश दोनों को कंबाइन करेगा और एक नया मेमोरी एलोकेशन करेगा, जो कि इस अलग मेमोरी एलोकेशन से डिनोट करेगा उसको। वैसे ही जब मैं थर्ड वालों को ऐड करूंगा तो वो क्या करेगा, पहला और दूसरा दोनों मेमोरी को हटा देगा और एक नया इंस्टेंस बनाएगा जिसके अंदर हेलो, राकेश, हाउ, इन तीनों को कंबाइन करके नया मेमोरी एलोकेशन देगा। वैसे ही लास्ट वाले के लिए। तो फ्रेंड्स, जितने भी चीजें अपेंड होती जाएगी उतनी बार वो नए नए इंस्टेंस बनाता रहेगा। इट मीन्स ऐसा हुआ कि जितने अपेंड्स करूंगा उतनी बार वो नए नए इंस्टेंस क्रिएट करता रहेगा। इससे क्या होगा, हमारा मेमोरी बढ़ता रहेगा, मेमोरी इंक्रीज होती रहेगी और हमारा परफॉर्मेंस स्लो होता जाएगा। अभी इसका रिवर्स हम स्ट्रिंग बिल्डर में आते हैं। उसमें क्या होता है, जब हम स्ट्रिंग बिल्डर डिफाइन करते हैं तो सपोज मैंने स्ट्रिंग बिल्डर डिफाइन किया, उसके नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो, फर्स्ट अपेंड के अंदर हेलो लिखा है। फिर मैंने स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर दूसरा लिखा है हेलो राकेश, तीसरा लिखा है हाउ। तो जब वो फर्स्ट टाइम sp डॉट अपेंड हेलो लिखेगा तो उस टाइम पे वो एक मेमोरी एलोकेट करेगा। उसके बाद जब मैं सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा तो वो कोई नया मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, वो उसी मेमोरी के अंदर राकेश को ऐड कर देगा। थर्ड बार जब जाऊंगा तो हेलो, राकेश, हाउ, वो तीनों को एक ही मेमोरी एलोकेशन के अंदर पुट कर देगा और ये जितने भी अपेंड्स हैं वो सारे के सारे एक ही मेमोरी एलोकेशन में आपको मिल जाएंगे। तो ये डायग्राम से मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। आप इस डायग्राम को थोड़ी देर तक होल्ड करें और समझें तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। इसमें क्या होता है कि जब हम इनिशियली स्ट्रिंग जो डिफाइन करते हैं इंस्टेंस, उसी इंस्टेंस के अंदर मॉडिफाइंग स्ट्रिंग भी ऐड होती जाती है। इसके जैसे कोई नया इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता है। इसीलिए स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट काम करता है स्ट्रिंग से। तो वापिस मैं डिफरेंसेस की तरफ चलता हूँ। सेकेंड नंबर पॉइंट और थर्ड नंबर पॉइंट इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं इजीली। थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर सॉरी, थ्रेड सेफ्टी इज एंश्योर्ड, और इसके अंदर थ्रेड सेफ्टी नहीं होती है, लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें होती है। जब एक स्ट्रिंग हम डिफाइन करते हैं तो वो थ्रेड सेफ होता है, जबकि स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर जब हम डिफाइन करते हैं और उसको थ्रेडिंग में जब यूज करते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर थ्रेड सेफ नहीं होता है। बिकॉज ये क्या होता है, वो म्यूटेबल होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए इसे हम थ्रेड के सिंक्रोनाइजेशन में यूज नहीं कर सकते। और इसके अंदर एवरी टाइम एक नया मेमोरी एलोकेशन होता है, इसलिए हम इसे थ्रेड सेफ बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक समझाने के लिए कोड लिखा हुआ है। तो मैंने जैसा आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि स्ट्रिंग के अंदर जो नेम स्पेसेस वगैरह यूज होते हैं, तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा रखा था, हेलो राकेश, हाउ आर यू। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी थी, कंसोल डॉट इन, इसका भी प्रिंट लिखा है मैंने और इसका भी प्रिंट लिखा है। तो आप देखेंगे हेलो राकेश हाउ आर यू, हेलो राकेश हाउ आर यू, ये स्ट्रिंग से प्रिंट हो रहा है और ये स्ट्रिंग बिल्डर से प्रिंट हो रहा है। स्ट्रिंग बिल्डर आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी देता है, अपेंड, फॉर्मेट, इंसर्ट, रिमूव, रिप्लेस, आप बहुत सारी चीजें इसके अंदर से कर सकते हो। आप चाहो तो इसके अंदर मैक्स साइज डिफाइन कर सकते हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 प्लस ओवरलोडेड फंक्शन है इसके अंदर ऑलरेडी, तो वो सारे फंक्शन आप स्ट्रिंग बिल्डर में यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग से बेटर है स्ट्रिंग बिल्डर आप यूज करें। वैसे जब आपको थ्रेडिंग वगैरह यूज करनी है तब आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर थ्रेड सेफ नहीं है। अभी अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्लो परफॉर्मेंस व्हेन हैवी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और कॉन्क्रेशन आर इन्वॉल्व।
स्ट्रिंग बिल्डर इज म्यूटेबल सो इट प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। मैंने इस डायग्राम से आपको बताया था कि जब हर बार वो नए मेमोरी का लोकेशन करेगा तो ऑब्वियसली है मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होगी और परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। वेरेज स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर एक ही मेमोरी लोकेशन के अंदर वो सारी चीज़ें डंप करता है, तो इससे क्या होगा, हर बार अपने को परफॉर्मेंस बेटर मिलता है स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग बिल्डर इज बेटर परफॉर्मेंस देन स्ट्रिंग। तो ये 5 मेन पॉइंट थे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप चाहे तो इस एग्जाम्पल को आप यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर और इसको चेक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थ्रेड सेफ कैसे होता है स्ट्रिंग के अंदर और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर थ्रेड सेफ कैसे नहीं होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। आई होप कि आपको स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।